आज की प्रेस वार्ता एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में इसलिए बुलाई गई है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है जो मैं चाहती हूँ कि सभी मेरे मीडिया वाले साथी मेरा साथ दें और ये बात घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा जो अभियान है आज घर घर शिक्षा का अभियान है। वो अभियान किस तरह से है मैं उस बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इस अभियान में हमने ये स्कूल अभी तक सिर्फ एसडी बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता था। वैसे इसका नाम एसडी सीनियर सेकेंडरी मुल्तान है, लेकिन मैक्सिमम किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो एसडी बॉयज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 1950 से स्कूल चल रहा है। करनाल का बहुत पुराना स्कूल है। अब इस स्कूल में एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि ये कोएड स्टार्ट हो गया है। तो अब जो हमारा न्यू सेशन है उसमें हम इसमें पहली से 5वीं तक लड़के और लड़कियों का एडमिशन करने वाले हैं, और वो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनके लिए यूनिफॉर्म फ्री है स्कूल से और उसके साथ साथ उनका एडमिशन फ्री है। केवल 500 रुपए में मंथली फीस देकर बच्चा पहली से 5वीं पढ़ सकता है। कई बार स्कूलों में हिडन चार्जेस रहते हैं कि स्पोर्ट्स फंड है, एक्टिविटी फंड है, अनाउंसमेंट के बाद। मेरे यहाँ अगर मैं 500 अनाउंस कर रही हूँ तो वो प्योरली 500 है, 501 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। मैडम, कुछ आपको लगता नहीं कि स्कूल की फीस आपने थोड़ी ज्यादा रखी है? तो मीडियम बच्चे भी होंगे। मीडियम नहीं सर, मेरे पास तो लेबर क्लास बच्चे भी आते हैं, मजदूर का बच्चा भी आता है। तो मुझे ऐसे लगता है आज के टाइम में 500 रुपए अगर एडमिशन भी नहीं ले रही हूँ, यूनिफॉर्म भी फ्री दे रही हूँ तो बहुत इकोनॉमिकल है, और उसमें मेरे पास पढ़ाई का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बच्चे को शिक्षा उतनी ही अच्छी मिलेगी जितनी किसी प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में मिलती है। उसके अंदर सारी फैसिलिटीज होगी। आप एक एक करके पूछिए। ये लड़कियों के लिए फीस है या लड़कों के लिए? ये दोनों के लिए है। पहली से 5वीं कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, दोनों के लिए है। तो जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है तो सारी फैसिलिटी मिलेगी? सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सारी लैब्स हैं हमारे यहाँ, साइंस की है, बच्चों के लिए झूले और क्लास में स्पेशल अरेंजमेंट्स, हर तरह का अरेंजमेंट हमने छोटे बच्चों के लिए। बुक्स के बारे में बुक्स भी देंगे? बुक्स मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं सरकारी लगवाऊं। अगर सरकारी में मुझे रास्ता नहीं मिलता है तो उस पार्ट पे मैं चाहूंगी कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पब्लिशर की लगवाई जाए, जिससे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना आए। मैडम, मीडियम क्या होगा? इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे सर। अभी भी मैं दोनों मीडियम से रन कर रही हूँ, 6 to 12 भी मेरा दोनों मीडियम रन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने पर किस तरीके का जोर ज्यादा दिया जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा पर ना देके मैं चाहती हूँ कि उनका शारीरिक विकास के लिए खेलकूद भी बहुत जरूरी है, मानसिक विकास के लिए उन्हें काउंसलिंग और अदर पार्ट्स पे समझाना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा काफी नहीं है किसी भी क्षेत्र के लिए। उनका कंप्लीट विकास, जैसा कि बच्चा आज के समय में फोन पे बहुत ज्यादा लग गया है, उससे हमें दूर करके उसे शिक्षा में भी लाना चाहिए और उसे फिजिकली भी फिट करना चाहिए। मैडम, अब तक की सपोर्ट की कोई अचीवमेंट? सर्वांगीण विकास किया जाएगा। डेफिनेटली सर्वांगीण विकास ही एक स्कूल का सही विकास है। लड़कियों को एडमिशन इसी शक्ल से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लड़कियों को पहली से 5वीं करके हम धीरे धीरे प्रमोट करेंगे अपने ही बच्चों को अगली क्लास में। अभी हम पहली से 5वीं कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लास बढ़ाएंगे। मैडम, आप प्रयास किया गया, पहले प्रयास क्यों किया गया? शायद इससे पहले हमने कभी सोचा नहीं था। कोविड में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत आई है, क्योंकि सरकारी स्कूल जो सरकार ने मॉडल संस्कृति कर दिए थे, जहां बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, मिड डे मील मिलता है, टैब्स मिलते हैं, तो बच्चा वहां आकर्षित हुआ। लेकिन वहां से वो नाम कटवा के आया, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से मेरे पास मेरे बच्चे वापस भी आए हैं। जो भी फीस होती है उस पर उसका 200 रुपीज लेस किया जाता है। अगर फीस उसकी 600 रुपये है तो 400 रहेगा, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर पहले ही ज्यादा नहीं है सर। क्योंकि मेरे पास से बच्चा 1100 रुपीज में मेडिकल पढ़ जाता है, वो भी प्रोफेशनल टीचर से। नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स सभी स्ट्रीम्स हैं यहाँ। तो 1100 लास्ट फी है मेरे स्कूल की, जो 500 से शुरू होकर 1100 पे खत्म हो जाती है। जैसा कि सरकार खेलों को प्रोत्साहन दे रही है, प्लेयरों को भी प्रोत्साहन दे रही है, और ये स्कूल भी जो है सरकारी एडेड है, तो क्या नहीं लगता कि आपको चाहिए बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन दिया जाए? यहाँ मैं आपको एक छोटा सा क्लू दूंगी जिससे आप अपने चीजों को चेंज करना चाहेंगे। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, 2017 से इस स्कूल को एड मुक्त कर दिया गया। अब ये स्कूल एडेड नहीं है, और करनाल के सभी एडेड स्कूल अब एज प्राइवेट ही रन हो रहे हैं। तो एज प्राइवेट स्कूल किसी भी स्कूल की फीस 500 से 1100 पे खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक अनाउंसमेंट और है कि फादरलेस बच्चों को भी 200 लेस दिया जाता है। मैम, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है और उसके पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते,
तो उनके लिए आपके स्कूल में क्या विशेष रहेगा? उसके लिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी 12th कॉमर्स में एक बच्चा है जो फी पे नहीं कर सकता है। मैम ने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाया जा रहा है, बुक्स भी उसको प्रोवाइड करवाई जा रही है, यहाँ तक कि उसको यूनिफॉर्म की भी कोई दिक्कत है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चा हमें लगता है ब्रिलियंट है, जो कैपेबल है पढ़ने का, जो हमारे स्कूल का नाम रोशन करना चाह रहा है, उसके प्रति मैम की जो ये रहता है कि उनको फ्री पढ़ाया जाए। और ये है हमारी क्लास में ही बच्चा है, जो ये नहीं है कि एक मेरी क्लास में है, अदर क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अभी तक स्कूल में कितने बच्चे हैं, कहाँ से बच्चे आते हैं स्कूल? करनाल के सभी एरिया से, आसपास के सभी गांवों से, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। हालांकि मेरे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना होने के बावजूद बच्चा बहुत दूर के गांवों से मेरे साथ जुड़ा है। बसेस के थ्रू आते हैं, ई रिक्शा के थ्रू आते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि अब बहुत से स्कूलों ने ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है क्योंकि थोड़ा सेफ्टी इश्यूज को देखते हुए। तो मेरे यहाँ तो है भी नहीं है, लेकिन बच्चा हर एरिया से आता है, हांसी चौक से, सदर से, फूसगढ़ से। कोई एरिया करनाल का ऐसा नहीं है जहाँ से मेरे पास बच्चा नहीं आता है।